नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले ने पूरे देश के मेडिकल एस्पिरेंट्स को चिंता में जरूर डाला है। एक पूरा पैटर्न और एक पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। इस बड़े हादसे के बाद अब एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब जैसे सोते हुए से जाग गई है। पूरे एग्जाम सिस्टम को बदलने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं और जो कि पता आपको होनी चाहिए। एनटीए के बड़े अधिकारियों ने और एक्सपर्ट्स के बीच ये लगातार मीटिंग्स जो चल रही है, इसके दौर तो शुरू हो गए हैं और साथ ही आगे चल के ये पेपर लीक ना रोकने के कहे की सारी जानकारी और पैटर्न जो आगे चेंज होने वाले हैं। चलिए एक बार उस पर नजर डालते हैं कि आखिर नीट की अगली पड़ाव क्या होने जा रही है और आखिर ये पूरे पैटर्न में आपके लिए क्या खास होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले सवाल करते हैं नीट हाइब्रिड मोड को लेकर, क्या ये सच में होने वाला है। सबसे बड़ी चर्चा है हाइब्रिड मोड को लेकर, जो कि इन दिनों सबसे ज्यादा तेजी में है। अब देखिए, पहले क्या होता था कि लाखों बच्चों के लिए पेपर पहले ही प्रिंट होकर ट्रक्स और साथ ही बैंकों के जरिए अलग अलग शहरों में भेज दिए जाते थे। यही पहले की प्रक्रिया थी। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक होने का सबसे ज्यादा खतरा ये जरूर रहता है इन सभी चीजों को लेकर भी। एनटीए का ये नया हाइब्रिड मॉडल लाने पर मान्यता जरूर मानी जा रही है और इसका मतलब ये है कि पेपर को पहले से प्रिंट करके ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, तरीके बदलेंगे। अब इसके बजाय एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर को पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्म में यानी कि एक सिक्योर डिजिटल फाइल में सीधे एग्जाम सेंटर्स पे भेज दिया जाएगा, ताकि अब ऐसी चीजें फिर से दोहराई ना जाए। सेंटर्स के अंदर एक सिक्योर सर्वर होगा, वहां लगे हाई स्पीड प्रिंटर्स के जरिए अब सीसीटीवी की कड़ी निगरानियों में पेपर्स प्रिंट किए जाएंगे। पैटर्न बदला है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन इस पूरे रास्ते की अगर देखें, कड़ी काफी आगे होने जा रही है। अब आता है दूसरे सवाल पे, जो बदलाव होगा यानी कि सीबीटी वर्सेस पेन पेपर का अगला कदम क्या होगा एनटीए का। एनटीए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, जो कि ऑनलाइन एग्जाम कराने के ऑप्शंस पे काफी बातों भी काम करता है और साथ ही गंभीरता से विचार करके फैसले लेता है। हालांकि सीबीटी मॉडल से पेपर लीक और प्रिंटिंग का रिस्क काफी खत्म हो जाता है, लेकिन ये 22 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए एक साथ कंप्यूटर का इंतजाम करना एनटीए के लिए पूरी तरीके से एक हिमालयन टास्क पूरा होने वाला है। एक हिमालयन टास्क भी जरूर कहा जाता है। गांव और छोटे शहरों में इतने सारे कंप्यूटर लैब्स और स्टेबल इंटरनेट वाले अगर मामले देखें, तो ये सारी चीजें आखिर छोटे छोटे शहरों में कैसे अरेंज होंगी। और इसीलिए ये संभावना है कि शुरुआत में हाइब्रिड मॉडल का अपनाया जरूर जाएगा तरीका, जिसमें पेपर तो डिजिटल डिलीवरी से सेंटर पे पहुंचेगा और साथ ही वहीं प्रिंट भी होकर बच्चे अभी भी ओएमआर शीट पे ही पेन पेपर का आंसर जरूर करेंगे। यानी कि गांव और छोटे शहरों में इतने सारे कंप्यूटर लैब्स और स्टेबल इंटरनेट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आखिर ऐसे में कैसे अरेंज हो पाएगी ये सब चीजें। इसीलिए ये संभावना है कि शुरुआत में हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए, जिसमें पेपर तो डिजिटल डिलीवरी से सेंटर तक पहुंचेगा और वहीं प्रिंट भी होगा, यानी कि वहीं के वहीं सारे इंतजाम। लेकिन बच्चे अभी भी ओएमआर शीट पे ही पेन पेपर से आंसर्स लिखने की बात भी कह रहे हैं और शायद एनटीए इस पर निर्भर भी है। लेकिन धीरे धीरे जब पूरे स्ट्रक्चर में मजबूती हो जाएगी, तब नीट पूरी तरीके से ऑनलाइन हो भी सकता है। अब आता है हमारा आखिरी सवाल, जो कि हो सकता है री एग्जाम में जो देरी सेशन पे क्या असर डालेगा। देखिए, इस बार बड़े बदलाव तो काफी होने जा रहे हैं और लागू करने के लिए एनटीए जुट चुका है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है टाइम को लेकर, यानी कि समय को लेकर। नए समय पर पेपर सेट करने के लिए दोबारा एक्सपर्ट को बुलाना होगा और जिसमें कम से कम 25 से लेकर 30 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद डिजिटल डिलीवरी सिस्टम शुरू होगा, सेंटर्स पे प्रिंटिंग की व्यवस्था करनी होगी और पहले से ज्यादा चीजें चुनौतीपूर्वक हो जाएगी, तो इसलिए टाइम भी जरूर लगेगा। इवन चेकिंग में भी अब टाइम काफी लग सकता है। नीट का ये री एग्जाम कितना देखते हैं कि अगर कितने बदलाव लेके आता है, लेकिन जुलाई तक ये शायद हो सकता है। अगर जुलाई में ये जरूर होगा तो रिजल्ट भी अगस्त या सितंबर के महीने में जरूर आ जाएगा और काउंसलिंग भी जो शुरुआती होती है वो होते होते नए एकेडमिक सेशन, जो कि एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए नवंबर या दिसंबर यानी कि साल के आखिरी 2 महीने में जरूर हो सकता है। अब इसका मतलब ये है कि इस साल के बच्चों के लिए जो कॉलेज सेशन काफी लेट शुरू होगा, वो एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। सो फ्रेंड्स, भले ही इन बदलावों की वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन एनटीए का पूरा फोकस अब जीरो लीकेज पर है, जीरो ट्रांसपेरेंसी पे है, कि ट्रांसपेरेंसी काफी मजबूत करने पे है। और उनका मकसद यही है कि किसी भी मेहनती बच्चे के हक में अब धांधली जैसी वजह से कई चीजें अब नहीं मारी जाएगी और अब उनकी मेहनत भी जरूर रंग लाएगी। और तैयारियां जो कि एनटीए धीरे धीरे बदलावों के साथ शुरू कर रहे हैं, और ये 3 जो सवाल आपके साथ मैंने रखे, अब इस पे एनटीए भी जरूर निर्भर होने जा रहा है।
लेट्स सी आगे और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या एनटीए फाइनल बदलाव पे आएगा और ये पेपर लीक के मामले क्या वाकई में अभी भी रुकेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।